जितने भी शहरी हमें देख और सुन रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के लिए इतला है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, 18 साल से ऊपर आप हैं तब भी, और 18 साल से कम आपकी उम्र है तो तब भी। एक नया तरमीमशुदा कानून है जिसके तहत तब्दीलियां हो रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, और ये सितंबर का महीना पूरा जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अक्टूबर के महीने में आप देखिएगा कि बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब जो बहुत सारे काम हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे तालीमी इदारों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला आपने लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देनी है, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, पैदाइश की जो सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं, ये एक दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितने लोगों के पास भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या जिन्होंने नहीं बनाया है, कोई करेक्शन करनी है तो आज करवा लें। कल को आपको शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है, कई लोग कोर्ट के थ्रू मैरिजेस करते हैं, या फिर पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर जारी आपको करना है, तालीमी इदारों में, किसी बड़े इदारे में, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी है, तो जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो बेसिक आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और ये कानून के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी ये कानून नाफिज होगा। पार्लियामेंट ने पिछला जो मानसून सेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी एक्ट 2023 को मंजूर किया था। रजिस्ट्रार जनरल या जो मरदमशुमारी जो कमिश्नर हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक जो पैदाइश की सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको एक दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फराहम किया जाएगा, ताकि किसी भी फ़र्द की पैदाइश और मौत की जो रजिस्ट्रेशन है तरमीमी एक्ट 2023 के मुताबिक इसके आगाज़ या तारीख या इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी या किसी की मौत हो जाती है, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है बाज़ाब्ता तौर पर उस डॉक्यूमेंट पर डिपेंड होगा जिसको आप डेट ऑफ बर्थ कहेंगे। वो आप सिर्फ कागज़ का टुकड़ा आपके लिए नहीं रहा। अगर एक तालीमी इदारा है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना है, वोटर लिस्ट की तैयारी करनी है, शादी के रजिस्ट्रेशन है, मरकज़ी या रियासती हुकूमत किसी भी ओहदे पर तकर्री या जो कोई मकामी इदारा है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU जिसको आप कहते हैं, या मरकज़ी या रियासती गवर्नमेंट है, यानी स्टेट या यूनियन टेरेटरी की कोई गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो किसी कानूनी या खुद मुख्तार इदारे में से इससे रजिस्टर्ड जो पैदाइशी हैं और अमवात का कौमी और रियासती सतह का डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। कहीं पर आपका कोई डेटा किसी और के हाथ में नहीं, कंसर्न लोगों या मिनिस्ट्री के हाथ में जाएगा, लेकिन बिलाखिर अवामी खिदमात और समाजी फ़वाइद के मौसर और शफाफ फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन है वो सरकार यकीनी बनाएगी। फोकस इस बात पर है कि किसी मिनिस्ट्री, किसी वजारत के पास, किसी इदारे के पास आप ज़िम्मेदार शहरी हैं तो आपका रिकॉर्ड रहना चाहिए। वो रिकॉर्ड जब पहुँचता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग इस पर फोकस उतना नहीं करते, कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो उस पर मरकूज़ नहीं होती, और बहुत सारे लोग इसको दरकिनार कर देते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। अब जो पैदाइश और अमवात की सर्टिफिकेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरसील के लिए जो इंतज़ामात का इंदराज है, या जो आप लोगों ने जो डिक्लेरेशन करनी है थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स, यानी डेट ऑफ बर्थ, अवाम के फ़ायदे को आसान बनाया जाए। रजिस्टर्ड जो पैदाइशी और अमवात का कौमी या रियासती सतह का डेटा है उसको आसान मिलेगा। अब क्या होगा कि जिसके बड़े आसान लफ्ज़ों में कहा गया है कि एक्ट हुक्म देता है कि ये कहाँ से आपने बनानी है। फ़र्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, यानी आप तहसीलदार से बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM जिसको आप कहते हैं, उससे बनवा सकेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको तब्दील करने का इंतज़ाम करता है, जिसके बाद रजिस्ट्रार को किसी भी पैदाइशी या मौत की इतला में ताख़ीर की सूरत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM इस वक़ू पर कि वक़ू वज़ीर होने के 1 साल और रजिस्ट्रेशन के 3 दिन के बाद इख्तियार कर देगा। यानी अगर किसी को ये सर्टिफिकेट्स वगैरह बनानी है, SDM, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और DM तक बात जा सकती है, लेकिन बनाने के लिए 2 अफसरान, SDM और उसके अलावा जो आपके पास ज़िम्मेदार आपके इलाके के वो तहसीलदार कहलाते हैं। अगर किसी की मौत हो जाती है तो 30 दिनों के अंदर उसको बेख्तियार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कर दिया जाएगा कि ये शख्स नहीं है, अब ना वोटर लिस्ट में नाम है, ना राशन कार्ड में, ना फलानी जगह ढिमकाना, ये सब चलेगा। 30 दिनों के अंदर नाम काट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी पैदाइशी सर्टिफिकेट है तो तब भी रिकॉर्ड रहेगा कि कितनी उम्र में इस शख्स ने इंतकाल किया, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और एक चीज़ और भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ गाइडलाइंस हैं। अब अंग्रेज़ी में लंबा चौड़ा एक मज़मून जो लिखा गया है मरकज़ी वजारत की तरफ से,
जो तिब्बी इदारे हैं, तमाम तिब्बी इदारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहा गया है कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो मौत की वजह क्या थी, एक सर्टिफिकेट जारी करके आपको बताना होगा। फ़ौरन बताइएगा, ये डिटेल्स आपको बतानी होगी। तो ये सारा सिलसिला है जी। आप लोग आज से जाएं और अपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो तैयार करवा लें। बसूरत दीगर बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि आधार कार्ड से जोड़कर जो चीज़ें आप देखते हैं वो इसी के आसपास आप घूमेंगी। ये ज़रूरी इतला थी, तमाम देखने वालों तक ये पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।